चम्मच शक्कर डलवाकर भी चाय कुछ फीकी सी लग रही थी। टेबल पर जो कुछ बूंद चाय गिर गई थी उससे शिवानी को कुछ परेशानी नहीं थी। वो तो बस यूं ही गहरी सोच में डूबे डूबे उस पर नज़र टिक चुकी थी उसकी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? अर्जुन ने कुछ देर शिवानी को देखने के बाद पूछा। शिवानी ने अब भी उस गिरी चाय को देखते देखते हाँ में सर हिला दिया। कॉलेज के पहले दिन ही शिवानी और अर्जुन की मुलाकात हुई थी। एडमिशन फॉर्म भरने के लिए उसने पेन मांगा था शिवानी से। दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अर्जुन मस्त मौला, पढ़ाई में बिलो एवरेज, वहीं शिवानी होनहार, स्कूल टॉपर। पर इनके मामले में लव एट फर्स्ट साइट और ऑपोजिट अट्रैक्ट दोनों ही बातें फिट हो गई थी। दोस्तों यारों संग साथ बैठने से उनसे अलग एक साथ बैठने का सफ़र कुछ ही महीनों में तय कर लिया था दोनों ने। रोज़ की तरह उस दिन भी दोनों लॉ का लेक्चर बंक करके बाहर बैठे थे। गर्मी ज़बरदस्त थी और शिवानी उठकर कॉलेज के ही आइसक्रीम पार्लर चल दी। काउंटर पर आइसक्रीम लेती हुई शिवानी अर्जुन को दूर से ही दिख रही थी। ये लड़का कौन है? अरे अरे, शिवानी हाथ मिला रही है। क्या रहे हैं बातचीत दोनों? वहां बैठे अर्जुन के मन में 100 तरह के सवाल घूम रहे थे। देख तो ऐसे रहा था जैसे आंखों से ही उस लड़के की जान ले लेगा। कौन था ये जिससे हंस हंस कर बातें चल रही थी? अर्जुन ने तो उसके बैठने तक का इंतजार नहीं किया। अरे ये तो रोहन है, पापा के दोस्त का बेटा। हम बचपन में खूब खेलते थे। तो क्या सबके सामने तुम्हारा हाथ दबोच लेगा? शिवानी माथे पर ढेर सारी लकीरें लाकर अर्जुन की ओर देखने लगी। कुछ देर उन्हीं हाउ कुड यू वाली नज़रों से देखा और फिर मुंह घुमा लिया। फिर बोलो कि ये रोहन मोहन जो भी है तुम्हारे भाई जैसा है। शिवानी कुछ देर समझ नहीं पाई। भाई तो नहीं था, वो दोस्त ही था उसका। अरे हाँ, तो शिवानी ने बस लड़ाई खत्म करने के लिए कह दिया। वो वाला अर्जुन पहली बार देखा था उस दिन उसने, पर ऐसा देखा कि पुराना वाला अर्जुन बाद में देख ही नहीं पाई। आई लव यू, खाना खा लिया तुमने? ये तो अब पुरानी बातें हो गई थी। फ़ोन वेटिंग पर क्यों था? ये नंबर किसका है? वो ऐसे क्यों देख कर गया तुम्हें? बस यही सब रह गया था। प्यार तो करता है, हो सकता है बस फिक्र करता हो ज़्यादा। यही समझाया करती थी वो खुद को अक्सर। इसी प्यार माफ़ करना, प्यार के बोझ में 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शिवानी हर बार टॉप करती गई और अपना अर्जुन बस लटक लटक कर बैकलॉग्स लगा लगा कर डिग्री करता गया। दिन आया कैंपस प्लेसमेंट्स का। नामी गिरामी कंपनीज आई थी कॉलेज में। उस दिन की रौनक तो अलग ही थी। कुछ खुश चेहरे, कुछ नर्वस और कुछ मायूस। अर्जुन ने 3 इंटरव्यू दिए थे और तीनों ही बेकार गए थे। दोस्तों में यही सब बातें चल रही थी। वही शिवानी कुछ दूर से आती दिखी, चहकती हुई, तेज कदम बढ़ाती हुई ताकि जल्दी से बता पाए कि कितना बढ़िया गया इंटरव्यू। सो हाउ वाज इट? शायना, उसकी फ्रेंड ने पूछा। इट वॉज द बेस्ट। शिवानी बोले चली जा रही थी, पर अर्जुन के कानों में आवाज़ धुंधली होती जा रही थी। या शायद उसका ईगो ज़्यादा ऊंचा बोल रहा था। अब लड़की देखकर ये लोग भी फिसलने लगे। हे भगवान, अब हम लड़के कहाँ जाएंगे?
ये रेड हॉट लिपस्टिक लगाकर और इतना डीप नेक टॉप पहनकर जाओगी ना तो नौकरी क्या, वो अपनी कुर्सी तक दे देगा। ये कहकर बस उस दिन अर्जुन ही हंसा था। कुछ पलों के लिए वहाँ सन्नाटा छा गया। चलो कैंटीन चलते हैं, अमर, उनका एक और दोस्त बोला। तुम लोग चले जाओ, मुझे काम है घर पे। शिवानी ने बस इतना कहा और जिस तेज़ी से उनकी तरफ आई थी उसी तेज़ी से वापस मेन गेट की ओर चल दी। उन चंद मिनटों के रास्ते में शिवानी ने सब समझ लिया था। काश उसी दिन रोहन को भाई कहने से मना कर दिया होता। काश दब घुटकर कॉलेज लाइफ बिताने की बजाय हर कॉलेज ट्रिप और पार्टी अटेंड कर ली होती। अर्जुन के काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करने के बाद आज लगभग 1.5 महीने बाद वो उससे मिली। यार मजाक था, इतना भी क्या हो गया, अर्जुन बोला। शिवानी बस हल्का मुस्कुराई। समझाने का फ़ायदा भी नहीं था और अब उसका मन भी नहीं था। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है अर्जुन, आई एम सॉरी, पर अब हम साथ नहीं रह सकते। शिवानी ने इस बार अर्जुन की ओर देखकर जवाब दिया। शिवानी दृढ़ थी। इस बार लड़ाई नहीं हुई थी, उसकी काबिलियत पर प्रश्न उठाया गया था। चाय खत्म नहीं की थी उसने, पर हमेशा के लिए उस दम घोटने वाले रिश्ते को खत्म करके चली गई थी वो।